आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप सब आनंदित हैं, मगन हैं और कुशल से हैं। बीते दिनों आप सबों ने हमारे एक वीडियो को जो हमने डाला था कि कैसे हम मसीह जीवन में जय पा सकते हैं, उस वीडियो को आप सबों ने बड़ा प्रेम दिया। आप सबों का धन्यवाद करते हैं। तो जिस प्रकार उस वीडियो को आपने प्रेम दिया, अब उसके बाद हम फिर से आपके सामने प्रभु के वचनों से एक और टॉपिक को लेकर आए हैं। और वो टॉपिक है कि हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मेरे प्रियो, आप और मैं देख रहे हैं कि ऐसे समय में हम आ खड़े हुए हैं कि हम नहीं जानते कि कल क्या हो जाएगा, और हम ये भी नहीं जानते कि अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, अभी हम सुरक्षित हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या होगा। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि यदि हम अपने आप को तैयार रखेंगे तो चाहे कोई भी परिस्थिति आए, हम सीधे अपने खुदा के पास जाएंगे। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आप सबके प्रेम के लिए। तो एक बार फिर से हमारे बीच में भाई पास्टर ललित जो हैं वो उपस्थित हो चुके हैं, और मैं उनको आप सबों के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूं। पास्टर ललित भाई, आप आएंगे यहाँ पर। मैं भाई को आप सबके सामने बुलाना चाहता हूं। आपका समय है ललित भाई, आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में फिर से आने के लिए। आपको जय मसीह की। जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। तो आगे का पूरा समय जो है वो आपका है। जैसे आप बीते दिनों हमारे लोगों को प्रभु के वचनों से सिखाए थे और बताए थे कि कैसे ऐसे विषम परिस्थितियों में हम अपने आप को जय की ओर लेके जा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि प्रभु के वचन से आप फिर से हम सबको सिखाइए कि ऐसे परिस्थितियों में हम कैसे अपने आप को जय प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। आगे का समय आपका है। जय मसीह की पास्टर। मैं पास्टर राजेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज मुझे अपने चैनल में बुलाया है। और मैं अपने महान और जीवित और सामर्थी परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे आज आप लोगों के बीच में मेरे प्रियो ला कर खड़ा किया है। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम कैसे इस अंत के समय में अपने आप को जो है हम यीशु मसीह के लिए तैयार कर सकते हैं। और निश्चय मैं जानता हूं कि हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह को मानता है वो चाहता है कि जब यीशु मसीह आए तो मैं उसके साथ रहूं। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह उसी को लेके जाएगा जो तैयार रहेगा। लेकिन क्या आज आप और मैं हम उस यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? क्योंकि हमने कई बार सुना है कि यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। और बाइबल की बहुत सारी आयतें जो है वो हमें बताती है कि हमारा स्वर्गीय दूल्हा जो यीशु मसीह है वो आने वाला है। और बाइबल से मैं कुछ पदों को जो है वो आपके सामने रखता हूँ। और बाइबल हमें इस प्रकार बताती है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे 22 अध्याय और 7 पद में, तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना को यीशु मसीह दर्शन देकर और कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। और उसी के आगे हम जब पढ़ते हैं 12 पद में, इसी 22 अध्याय के 12 पद में, तो वहाँ पर भी लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। और 13 पद में इस प्रकार लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। हम यहाँ पर 2 पदों को मेरे प्रिय हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है 2 बार कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और इसी प्रकाशित वाक्य में यदि आप 3 अध्याय में पढ़ेंगे और 3 अध्याय के 11 पद में भी आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी लिखा है, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन न ले। मेरे प्रियो, ये सब विषय जो है हमें बता रहे हैं यीशु मसीह के आगमन के विषय में। और हम देख रहे हैं कि अभी इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है। और यीशु मसीह ने खुद कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय में, जब आप और मैं 3 पद से जब आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह खुद बोला है कि अंत के दिनों में जाति से लड़ाई झगड़ा होगा। एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर चढ़ाई करेगा और एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा करेगी। और ये सब बातें जो है हमारे समय में पूरी हो रही है। लेकिन क्या आप और मैं आज जो है तैयार हैं? कहीं ऐसा तो नहीं
कि हम खाली जो है बस बोल रहे हैं और तैयार नहीं है। मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे तैयार रहने की ज़रूरत है। और हम जब पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय और 9 से लेकर 11 पद तक, तो वहाँ पर भी यीशु मसीह ने जो है ये हमें जो है बातें बताई है। जब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार कहता है। 9 पद से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादलों ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलील पुरुषों, तुम क्यों खड़े हो? तुम क्यों खड़े खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। यहाँ पर भी मेरे प्रियो हमें एक प्रमाण मिलता है कि 2 स्वर्गदूत जो आकर के 500 लोगों को बोलते हैं कि जिस यीशु को तुम जिस रीति से बादलों पर उठाए हुए देखे हो, उसी रीति से एक दिन जो है वो आ जाएगा, आते हुए देखोगे। और बाइबल हमें बताती है जैसे पूर्व से लेकर पश्चिम तक बिजली कड़कती है, वैसी मनुष्य के पुत्र का मतलब यीशु मसीह का आना होगा। और बहुत सारी आयतें जो है हमें बताती है कि यीशु मसीह का आना तय है, लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं मेरे प्रियो? और बाइबल बताती है जितने लोग पृथ्वी के लोग हैं, जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, हर एक वो लोग जो है यीशु मसीह की दुल्हन है। और यीशु मसीह जो है हमारा दूल्हा है और वह स्वर्गीय दूल्हा तब आएगा हमको लेने के लिए जब उसकी दुल्हन तैयार रहेगी। कई बार मैं इस प्रकार से अपने माइंड में सोचता हूँ, वो स्वर्गीय दूल्हा जो है वो आने के लिए जो है तैयार खड़ा हो जाता होगा और अपने रथों और घोड़ों को जो है वो तैयार कर लेता होगा और बादल जो है अपने दामन को फैला लेते होंगे कि आओ आओ परमेश्वर, हमारे ऊपर सवार हो जाओ और चलो अपनी दुल्हन को लेने के लिए। लेकिन कोई एक फरिश्ता जो है जा करके बोलता होगा, प्रभु आप जिस दुल्हन को लेने के लिए जा रहे हैं, क्या वो दुल्हन तैयार है? आज हम देखते हैं मेरे प्रियो, दुल्हन क्या करती है? दुल्हन तो जो है वो विचार कर रही है, दुल्हन तो जो है सिगरेट पी रही है, दुल्हन तो जो है चोरी करती है, दुल्हन तो जो है गाली बक रही है। कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय, आज यीशु मसीह को लेट इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी दुल्हन तैयार नहीं है। और मेरे प्रियो, जब आप और मैं तैयार हो जाएंगे तब वो जो है स्वर्गीय दूल्हा जो है वो आएगा और आपको और मुझे ले जाएगा। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 24 पद में इस प्रकार में बताता है, क्योंकि राज्य का यह सुसमाचार है कि सारे जगत में जब गवाही हो जाएगी तब जो है वो अंत आ जाएगा। हालेलुया, है ना? क्योंकि सारे जगत में जो है गवाही हो जाएगी तब अंत आ जाएगा। और हम देख रहे हैं सारे जगत में सुसमाचार जो है बड़े जोरों से फैल रहा है और जो है अभी यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, लेकिन वो आपको और मुझे मेरे प्रियो अब वो जल्द आने वाला है। लेकिन क्या आप और मैं तैयार हैं? तैयार हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 40 पद से जब हम आगे पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो है इस प्रकार बताते हैं, हम उस पद को निकाल लेते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 40 पद में वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, 40 पद से आगे जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा, उस समय 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्री चक्की पीसती रहेगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो कि यदि घर का स्वामी जानता हो कि चोर किस पहर आएगा तो जागता रहता है और अपने घर में सेंध लगने न देता है। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं, उसी घड़ी के विषय में मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। मेरे प्रियो, वो अब जल्द से जल्द आने वाला है, क्योंकि उसकी भविष्यवाणी जो है बहुत सारी पूरी हो रही है। और इससे पहले कि यीशु मसीह आए, आपको और मुझे तैयार रहना है। आपको और मुझे सोते नहीं रहना है, आपको और मुझे तैयार रहना है। क्योंकि पहला थिस्सलुनीयों उसका 5 अध्याय और 6 पद में लिखा है, हमें दूसरों के समान सोते नहीं रहना है, लेकिन हमें तैयार रहना है। इससे पहले कि मेरे प्रिय यीशु मसीह आए, आपको और मुझे तैयार रहना है। क्योंकि बाइबल बताती है 2 लोग सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में जो है काम करते रहेंगे और एक उठा लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग जो है चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। आपको पता है कौन उठा लिया जाएगा? जो तैयार रहेगा वो
उठा लिया जाएगा मेरे प्रियो। आज मेरा सवाल है, क्या आप और मैं तैयार हैं? इससे पहले कि मेरे प्रियो यीशु मसीह आए, आपको और मुझे तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है 2 लोग सोते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीसते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। मेरे प्रियो, उठा वो लिया जाएगा जो यीशु मसीह के लिए तैयार रहेगा। बाइबल बताती है निरंतर प्रार्थना करते रहो। क्या हम जो है तैयार हैं? आज उसकी दुल्हन क्या कर रही है? दुल्हन तो किसी की चुगली करती रहती है, दुल्हन तो किसी की बुराई करती रहती है, दुल्हन तो घूस लेती है, दुल्हन तो जो है सिगरेट पीती है, बीड़ी पीती है, दुल्हन तो जो है पान खाती है, गुटखा खाती है, और ना जाने कितनी सारी बुरी आदतें जो है आज इस दुल्हन में हैं, आज इस कलीसिया के अंदर पाई जाती है। आज कई लोग जो है कलीसिया में जो है प्रचार चलते रहता है, और कई लोग जो है लड़का लड़की जो है आपस में जो है ये सारे करते रहते हैं। इसका मतलब आप तैयार नहीं है मेरे प्रियो। आपको मुझे तैयार होना पड़ेगा, आपको मुझे उस दूल्हे के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। जब एक सांसारिक व्यक्ति की शादी होती है, एक लड़के की शादी होती है किसी लड़की से, तो दुल्हन को जो है तैयार किया जाता है, चंदन से, ऊटन से, हल्दी से तैयार किया जाता है ताकि उसकी सुंदरता में निखार आए। लेकिन जो दूल्हा जिस दुल्हन से शादी कर रहा है और उस दुल्हन को ऐन वक्त नहीं पता चल जाए, या उसको कोई जा करके बता दे, भाई साहब आप जिस दुल्हन से शादी करने जा रहे हैं वो दुल्हन चोर है, तो क्या वो दूल्हा उस दुल्हन से शादी करेगा? मुझे पता है कि आप में से सबका आंसर यही आएगा, नहीं करेगा, और सचमुच में नहीं करेगा, क्योंकि उसकी दुल्हन चोर है। आज मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह की हालत जो है आज इस दुल्हन की है, आज कलीसिया की हालत है। क्योंकि कलीसिया में ना जाने कितने सारे अनैतिक पाप होते हैं, और हम रविवार को बिल्कुल बढ़िया चर्च जाते हैं, रविवार को बिल्कुल स्वर्गदूत बन जाते हैं, लेकिन बाकी दिन मूवी देखने जाते हैं। कई लोग तो दिन भर अपना टाइम को जो है मोबाइल में जो है अपना खर्च करते रहते हैं, अपने मोबाइल में ही टाइम बिताते रहते हैं। कई लोग जो है दिन भर गर्लफ्रेंड से बातें करते रहते हैं। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं? मुझे नहीं पता कि आप कितना टाइम जो है प्रभु यीशु मसीह को देते हो, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो लोग तैयार रहेंगे उसी को जो है वो परमेश्वर जो है वो प्रभु यीशु मसीह ले करके जाएगा। आप उस घटना को याद करिए, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय, और 25 अध्याय में हम 10 कुंवारियों के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ पर 10 कुंवारी थी, और वहाँ पर लिखा है 10 के 10 सो गई, लेकिन 5 के पास तेल था, मसाले थी, और 5 लोग जो है तैयार थे, लेकिन 5 लोग जो है वो तैयार नहीं थे। और 5 लोगों के पास तो मसाले थी लेकिन तेल नहीं था। आज कलीसिया वाले लोग जो है उनके पास जो है मसाले हैं लेकिन तेल नहीं है, और तेल जो है हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक को बताता है। क्या आज आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप और मैं जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले हैं? क्या आप और मैं आज जो है परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं? क्या आज आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हैं? क्या आप और मैं अपने छाती पर हाथ रख करके जो है वो बोल सकते हैं कि सचमुच में आज रात को प्रभु यीशु मसीह आएगा और मैं उसके साथ जाऊँगा? मेरे प्रियो, आज आपको और मुझे तैयार होने की ज़रूरत है। और आप ये मत समझिए कि मैं यीशु मसीह के साथ चले जाऊंगा, मैं थोड़ा सा 10 मिनट प्रार्थना करता हूं और बाकी समय बुरे काम करते रहता हूं, और कई बार हमारे मन में आता है यीशु मसीह आएगा तो मुझ पर दया करके ले जाएगा। बिल्कुल नहीं, आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि जो तैयार रहेगा वही उसके साथ उठाया जाएगा मेरे प्रियो। क्योंकि वो परमेश्वर चाहता है कि हम तैयार रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करे। यदि आप सोचते हैं कि मैं गाली बकता हूँ और जब यीशु मसीह आएगा तब मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लूँगा और स्वर्ग चले जाऊँगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि स्वर्ग में उन्हीं लोग जाएंगे जो पवित्रता का जीवन बिताएंगे। इसीलिए जो है आज अपने आप को तैयार कर लीजिए मेरे प्रियो। जैसा एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए जो है सस्ती है, संवरती है, वो चंदन से, वो ऊटन से, वो हल्दी से जो है अपनी सुंदरता को निखारती है, ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो आज आपको मुझे अपनी आत्मा को जो है सजाना है, संवारना है। क्योंकि आत्मा की इच्छा जो है वो जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए लगी रहती है मेरे प्रियो। आत्मा बोलता है कि प्रार्थना कर, आत्मा बोलता है बाइबल पढ़, आत्मा बोलता है कि और भी प्रभु की गहरी संगति में जा, लेकिन शरीर बोलता है खा पी ऐश कर, चैन से सुख से रह।
लेकिन मेरे प्रिय आज आपको और मुझे अपनी आत्मा की बातों को मानना है। हालेलुया। इसीलिए तैयार रहिए। वो 10 कुंवारियों में जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले, 10 कुंवारी में जो है 5 लोग तैयार थे, 5 लोग तैयार नहीं थे। आधी रात को धूम मची, कहने का मतलब यह है वो दूल्हा कभी भी आ सकता है, आधी रात को कभी भी आ सकता है। हो सकता है इस समय जो है आप तैयार नहीं रहेंगे, उसी समय आ जाएगा। और आप बाइबल बताती है अंत के दिनों में जो है लोग जो है शादियों में जाएंगे, है ना, और मौज मस्ती करेंगे, इस घर में जाएंगे उस घर में जाएंगे खाने पीने के लिए, और जो है अपनी ही मनमानी करते रहेंगे। और अचानक से वो समय आ जाएगा, जैसे नूह के दिनों में जो है अचानक से जल प्रलय आ गया था, उसी प्रकार मेरे प्रिय अचानक से वो जो है वो यीशु मसीह आ जाएगा और जो है आपको मुझे बादलों पर उठा लिया जाएगा। इससे पहले कि हमारे माथे में 666 अंक का मेमोरी कार्ड लगे, इससे पहले कि वो मसीह विरोधी आए, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ वो यीशु मसीह आएगा, क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं चोर के समान आऊँगा और अपनी कलीसिया को उठा करके ले जाऊँगा। लेकिन उसको लेके जाएगा जो तैयार रहेगा। आज मेरा हाथ जोड़कर जो है आप लोगों से निवेदन है कि तैयार रहे, क्योंकि जो है जो तैयार रहेगा वही यीशु मसीह के साथ जाएगा। मेरे प्रियो, आप जरा सोचिए, यदि हम जो है छूट गए इस संसार में, यदि यीशु मसीह आएगा और मान के चलो हम इतने दिन से प्रभु को मान रहे हैं और एक छोटी सी गलती के कारण यदि आप छूट गए, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप जो है अनंत काल तक नरक में आप जलते रहेंगे, अनंत काल तक। और आप फिर उस वक्त को याद करेंगे कि क्यों मैंने यीशु मसीह के लिए मैं तैयार नहीं रहा, क्यों मैंने अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, क्यों मैं जो है इधर उधर की बातों में ध्यान देता था। आप उस समय जो है पछताएंगे। इसीलिए जो है अभी जो है आपको और मुझे मौका मिला है, अभी जो है आपको और मुझे बढ़िया अच्छा मौका मिला है कि हम प्रभु की संगति में जो है और गहरी संगति में हम जाए। इसीलिए आप तैयार रहिए और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए जो है पूरी रीति से अपने आप को तैयार कर लीजिए। जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर जी आपका सुंदर से वचन के लिए। और सचमुच में पास्टर जी ने प्रभु के वचन से आपको और मुझको बताया है मेरे प्रियो, इस अंत के समय में कैसे मुझे और आपको तैयार रहना चाहिए। मुझे एक कहानी याद आ रहा है, और ये कहानी कहीं और नहीं, आपके और मेरे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। आपको स्मरण आएगा जब आप पढ़ते हैं एक धनवान और एक भिखारी लाजर के विषय में। आपको पता होगा वो भिखारी लाजर जो है वो अपने जीवन काल में अपने आप को आत्मिक तैयार कर रहा था, लेकिन संसारिक उसके पास कुछ नहीं था। और एक तरफ एक व्यक्ति था जिसके पास संसारिक सब कुछ तो था, लेकिन उसकी आत्मा तैयार नहीं थी। मेरे प्रियो, हो सकता है आप प्रभु को जान गए हैं और जाने हुए आपको बहुत समय भी हो चुका है। हो सकता है आप आत्मा से और आत्मा के वरदानों से भर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे। मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, जब आपने बपतिस्मा लिया था तो जिस खुदा ने आपका नाम जीवन के पुस्तक में जोड़ा था, यदि आपके जीवन से कुछ ऐसे कार्य होते हैं बपतिस्मा लेने के बावजूद, तो क्या ये निश्चय है कि वो आपका नाम को नहीं काटेगा। एक बात आप स्मरण रखिए, यदि कोई व्यक्ति आपके नाम को लिख सकता है और यदि उसको लिखने का अधिकार है, तो निश्चय आप इस बात को जानिए कि उसे काटने का भी अधिकार है। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानकर ज़्यादा गर्व मत करिए कि आपने बपतिस्मा ले लिया है तो आप सीधे स्वर्ग जाएंगे। हाँ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, हो सकता है वो धनवान ये सोचता रहा होगा कि मेरे पास तो सब कुछ है और मैं इसी धन के बदौलत से ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करूँगा। आप एक बात स्मरण रखिए, आप संसार के धन और उसके दौलत और उसके वैभव के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, वरन जो पिता ने आपको दिया है उसी को लेकर जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन कहता है। पहला पतरस, यदि आप उसका 3 अध्याय और आप वो 15 पद में पढ़ेंगे तो नीचे में लिखा हुआ है कि उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। जब कोई आपके विश्वास के बारे में पूछे तो आप नम्रता के साथ और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार भय मानकर उसे उत्तर देने के लिए तैयार रहो। वचन कहता है कोई तेरे मुकुट को छीनने ना पाए। हाँ, वचन कहता है यदि तुम अंत तक धीरज धरोगे
तभी जीवन के मुकुट को पाओगे। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे यही कहना चाहता हूँ कि अंत तक धीरज धरिए और परमेश्वर के वचनों में तैयार रहिए। संसार की बातों को भूल जाइए, स्मरण करिए वो दोनों को, लाजर को और वो धनवान को। लाजर अपने आप को तैयार करके रखा रहा और वो चला गया अब्राहम के गोद में, प्रभु के पास में, और वो धनवान तैयार करके नहीं रखा रहा, इसलिए वो बाद में जब बोलता है कि मेरे और भी भाई हैं, उनको भी जाके बता, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको और मुझको, अभी मौका है। उसने कहा कि तुम्हारे पास पवित्र शास्त्र हैं, उन्हीं को लेके पढ़ो, जानो। आज आपके और मेरे पास ये पवित्र शास्त्र है। अगर आज इसकी कीमत में और आप नहीं पहचानेंगे तो आने वाले समय में वचन में लिखा हुआ है कि वचन खुद उठा लिया जाएगा, उसके बाद हम अपने आप को तैयार नहीं कर सकेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इस अंत के समय में आप और मैं अपने आप को वचनों से तैयार करके रखें, संसारिक चीज़ों से नहीं, वरन वचनों से अपने आप को मजबूत करिए और अपने विश्वास को बढ़ाइए। धन्यवाद पास्टर जी आपके प्रेम के लिए, आप हमारे बीच में आए और इस सुंदर से वचन से आपने मुझे और हमारे लोगों को सिखाया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आने वाले समय में हम फिर से एक होंगे और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे और आप सब कुशल से रहें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और हम ख़त्म करेंगे। स्वर्ग पिता, हम एक बार फिर से आपके पवित्र चरणों के निकट आते हैं स्वामी, आपका धन्यवाद करते हैं आपके बड़े प्रेम के लिए। खुदावन, जो पास्टर ललित भाई के द्वारा आज आपका पवित्र वचन हमारे लोगों के लिए बोया गया है प्रभु, वो बहुतायत से आशीषित हो यीशु के नाम से। और परमेश्वर पिता, आपके लोग प्रभु इस अंत के समय में अपने आप को तैयार करें प्रभु, और अपने वचनों के, आपके वचनों के द्वारा प्रभु वो आगे बढ़े। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हमारी सहायता कर प्रभु कि हम कैसे इस अंत के दिनों में अपने आप को तैयार कर सके। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। सब बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।